ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां रोज की तरह हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे। लेकिन क्विकली देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे है। तो फिर से एक बार सिंगापुर निफ्टी जो है वो थोड़ी बहुत नरमी के संकेत दे रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है यूएस के मार्केट्स। जिस तरह से वहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है लगातार, उसी का असर जो है आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है, जहाँ करीब करीब 45-50 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। कल अगर आप देखते हैं यूएस के मार्केट्स तो डाउ जोन्स में करीब 150 अंक के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक में फ्लैट क्लोजिंग कल के मार्केट्स में देखने मिले। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट अगर कल का कुछ का है तो वो है कच्चा तेल। कल हम जब बंद हो रहे थे करीब $98 के आसपास था, वहाँ से बढ़ के देखिए अब $100 के पार जा चुका है। तो काफ़ी हद तक जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होगी वो कच्चे तेल के इर्द गिर्द भी रहने वाली है। यूएस के मार्केट से कोई खास क्यूज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसको इग्नोर करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि जैक्सन हॉल का जो मीटिंग है उसके ऊपर लोगों की नज़र होगी कि वहाँ से क्या निकल के आता है। तो मेरी टीम में आज भी खरीदारी और बिकवाली दोनों ही आइडियाज़ है। कुशल, आपकी टीम कैसी है? देखिए, अब तो भरोसा ही उठ गया है। इनफैक्ट कल हम देख रहे थे जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही थी और एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था 70-80 अंकों की गिरावट। गैप डाउन ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं बाजारों में एक शानदार तेजी का रुझान देखने को मिला और 100 अंकों से ज्यादा की तेजी आपको निफ्टी में आती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं जो क्यूज है वो काफी मिक्स बैग हैं और इसी वजह से हमारी जो टीम है हमने चुनी है वो भी खरीदारी और बिकवाली दोनों की मिक्स जो है आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आई। तो मिड वीक सेशन है, महीने की एक्सपायरी भी होने वाली है कल, तो उसके पहले देखते हैं कि आज किस तरह से ट्रेड रहते हैं। तो चलिए इसी सेटअप के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं वरुण, और कैश सेगमेंट से आप ही बता दीजिए कि आपने कौन सा स्टॉक। चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि कच्चे तेल के इर्द गिर्द आज मेरी टीम घूमने वाली है। तो सबसे पहले अबान ऑफशोर, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 49 के लेवल्स के लिए। 45.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसके चलते ऑफशोर ड्रिलिंग काउंटर जो है वहाँ पे आपको उछाल देखने मिल सकता है। इसके लिए अबान ऑफशोर ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल, तो कच्चा तेल तो प्ले करेगा ही। काफ़ी सारे स्टॉक्स आज हमारी सूची में इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। बट कैश में से आज मैंने चुना है टाटा कॉफ़ी। कल मैंने आपको सीसीएल प्रोडक्ट्स बताया था, कॉशियस ट्रेड था, बट डेफिनेटली कल के दिन में भी ये प्ले आउट होता हुआ दिखा और 2.5 से 3% तक की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। और इस बारी वापस से टाटा कॉफ़ी, ये कॉफ़ी रिलेटेड शेयर जो है आज फिर से फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉफ़ी की कीमतें हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। और पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10% तक की तेज़ी आपको यहाँ पर आती हुई नजर आई है एक कॉफ़ी की कीमतों में। तो टाटा कॉफ़ी 230 रुपये के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 225 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, 220 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई, अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। और यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी जो हमने चुनी है उसमें मैंने चुना है बर्जर पेंट्स का काउंटर। ऑब्वियसली कच्चा तेल बड़ा फैक्टर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। $100 के पार अब ब्रेंट क्रूड अगेन होता हुआ दिख रहा है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको तमाम पेंट शेयरों पर आज आता हुआ दिख सकता है। तो बर्जर पेंट सबसे हाई बीटा काउंटर है इस स्पेस का और इसके सितंबर का जो फ्यूचर्स है उसमें आपको बिकवाली करनी है। और सितंबर के फ्यूचर्स में कर चलिए 650 रुपये के टारगेट के लिए 662 के आसपास की प्राइसिंग है। तो 12 रुपये के टारगेट के हिसाब से आपको डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें प्ले करना है, पर 676 ये आपका हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो बर्जर पेंट्स इसके सितंबर फ्यूचर्स में आपको आज बिकवाली करनी है। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स का कॉल है इंटरग्लोब एविएशन पे। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। वैसे कच्चे तेल में जो उछाला है उसका असर तो देखने मिलेगा। साथ ही साथ गोवा एयरपोर्ट पर मुंबई जा रहे जो विमान है उसके इंजन में रनवे पर कुछ खराबी आई, जिसकी वजह से इस प्लेन को रद्द करना पड़ा और इसकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं एयरलाइंस कर रही है। तो एक सेंटिमेंटल वैसे ही नेगेटिव है और साथ ही साथ कच्चे तेल में जो गिरावट है उसका असर आपको देखने मिलेगा। 1950 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 2030 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में ओएनजीसी का 135 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। 2 रुपये के लक्ष्य के लिए 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है आपको ओएनजीसी में देखने मिलेगा। इसके लिए कॉल ऑप्शन के जरिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अच्छी खासी तेजी आज ओएनजीसी में हो सकती है। बिल्कुल, तो ओएनजीसी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से कच्चे तेल में इजाफा देखने को मिला है, मेरी तरफ से मैंने स्टॉक चुना है भारतीय एयरटेल का, जहाँ पर आपको फोकस करना है। कल के सत्र में भी आप देखिए चार्ट सेक्टर ऑलमोस्ट मजबूत थे और स्टेबिलिटी के साथ आखिरी 1 घंटे तक भी कारोबार करते हुए नजर आए। 1.5 से 2% तक की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली। बट आगे के लिए जिस तरह का डिस्ट्रप्शन अब देख रहे हैं और स्विफ्टली आपको देखने को मिला है 700 रुपये के लेवल से लगातार ये स्टॉक चलता हुआ नजर आया और 737-740 रुपये के आसपास
यहाँ पर भारतीय एयरटेल अब पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर मोमेंटम काफ़ी अच्छा लग रहा है और आगे चलकर अगर कोई टैरिफ इंक्रीज होती है तो इनके आरपू में भी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है, तो चार्ट स्ट्रक्चर पे अच्छा मोमेंटम है। 740 रुपये सितंबर महीने का जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 23 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। इसको आपको खरीद कर चलना है 30 रुपये के टारगेट के लिए और 17 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी भी पूरी हो गई है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण, मुझे इंडिया सीमेंट्स और तमाम सीमेंट स्पेस के काउंटर्स अब पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट ये रेडार पर पिछले 2-3 दिनों से हमारे फोकस लिस्ट में है, बट यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम बन रहा है वो है इंडिया सीमेंट्स का काउंटर। कल भी आप देखिए यहाँ पर इसके फ्यूचर्स कैटेगरी में ऑलमोस्ट 3 से 4% तक की दमदार तेज़ी बनती हुई नजर आई है। तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर इस काउंटर में होते हुए दिखे हैं। तो खरीदारी कर चलिए इंडिया सीमेंट्स पर 215 रुपये के टारगेट के लिए 205 रुपये आपका, 203 रुपये इनफैक्ट 207 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 203, 205 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर इसमें प्ले कर सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है KRBL। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 320 के लक्ष्य के लिए 298 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकल चार्ट पे काउंटर काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट जब मैं मिड कैप बाजार कर रहा था पिछले हफ्ते 16 तारीख को, तब नीरज जैन जी ने इस काउंटर को चुना था और वहाँ से लगातार रैली देखने मिली थी। और कल भी जब हम इस कंपनी का चार्ट चेक कर रहे थे तो एक बात साफ नजर आ रही थी कि यहाँ पे लंबी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। कल भी तेजी थी, मुझे लगता है कि आज भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिलेगी। 320 के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर में करनी है खरीदारी। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि फंडामेंटली कौन सी स्टॉक्स हमको पसंद है। तो मेरी टीम में मैं बता देता हूँ, DLF ये वो स्टॉक है जो मैंने चुना है। वैसे भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो हाई बीटा काउंटर है और मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी है, वैसे तो इसको चुनना नहीं चाहिए था, लेकिन एक खबर आई है इस कंपनी के लिए और वो ये है कि इकरा ने इस कंपनी का जो आउटलुक है वो स्टेबल से बढ़ाकर अब पॉजिटिव कर दिया है। और वैसे देखिए, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स की कैटेगरी में ये कंपनी कहीं ना कहीं शामिल होती है। इसके लिए भी आपको खरीदारी करना है। 380 के आसपास के लक्ष्य आज आपको इंट्राडे में इस खबर के चलते देखने मिलेंगे। 364 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है DLF, क्योंकि इकरा ने यहाँ पे आउटलुक जो है इस कंपनी का बढ़ा दिया है। इसके लिए आप खरीदारी आज स्टॉक में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फंडा पिक के लिहाज से DLF यहाँ पर फोकस आपको रखना है। चलिए, मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एफएल इंडिया का। काफ़ी दिनों के बाद ये हमारे रेडार पर आ रहा है और आप देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में जिस तरह की तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई है वो डेफिनेटली इनके लिए आगे का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिंग कवरेज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इसमें आया है। और यहाँ पर इनिशिएट किया इन्होंने खरीदारी की राय के साथ और लगभग 1500 रुपये के टारगेट्स ये भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखिए तो मोबाइल मार्केटिंग में कंपनी की काफ़ी बड़ी बादशाहत है। एंड खासकर अगर आप इनका मॉडल देखेंगे तो वो कॉस्ट पर कन्वर्जन पर है, ना कि कॉस्ट पर क्लिक पर। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन की वजह से जो कस्टमर्स का भरोसा है इस कंपनी पे ज़्यादा बनता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद भी आप देखिए एफएल इंडिया में अच्छी तेज़ी आगे के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली इसको अपने आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगले 1 साल में 1500 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर मुझे एफएल इंडिया पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, फंडा पिक भी हो गई, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से। और जो इन्वेस्टमेंट पिक हमने चुनी है वो है टाइटन को लेकर। आप देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार यहाँ पर जितने भी ज्वेलरी स्टॉक्स हैं वो अच्छे मोमेंटम में हैं। एंड आगे चलकर जो फेस्टिव सीजन आने वाला है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आप टाइटन पे एक अच्छा प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट मैक्वेरे ने यहाँ पर अपने टारगेट्स भी रेस किए हैं। 2900 रुपये के लक्ष्य पहले ये दे रहे थे, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए अब 3025 रुपये के लक्ष्य मैक्वेरे देते हुए नजर आ रहे हैं टाइटन को लेकर। तो अगले 4 से 6 महीनों में आपको यहाँ पर 2860 रुपये का टारगेट्स टाइटन में आते हुए नजर आ सकते हैं। इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को अपनी इन्वेस्टमेंट पिक में शामिल किया। चलिए, मेरा इन्वेस्टमेंट पिक है टीमलीज। यहाँ पे बेसिकली आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट जितने भी स्टाफिंग कंपनीज है वहाँ पे आप चाहिए तो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन आ रहा है और इसके पहले अगर आप देखेंगे जो टेम्प्रेरी वर्कर्स है उनकी लगातार मांग जो है वो अब बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट कल अगर आप देखते तो स्टॉक में निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने मिली है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। और अक्सर हमने देखा है कि ये जो पीरियड होता है खासकर अगस्त से नवंबर दिसंबर के बीच में, तो ये स्टॉक जो है खासकर टीमलीज हो चुका है, क्वेस्कॉप है, इसके अलावा इन्फोएज भी अगर आप देखेंगे तो क्योंकि Naukri.com वहाँ पे भी है, तो इन सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा स्पाइक देखने मिलता है, क्योंकि ये सीज़न होता है जब पे टेम्प्रेरी वर्कर्स की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फेस्टिवल सीज़न है और खासकर जो ई-कॉमर्स कंपनीज है उनके तरफ से जो डिमांड है वो बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल मौका काफ़ी अच्छा है इन काउंटर्स में पैसे लगाने का और अपने हाई से जो है ये कंपनियां काफ़ी नीचे ट्रेड भी कर रही है। टीमलीज हुआ, क्वेस्कॉप हुआ, दोनों में से कोई भी काउंटर आप चुन सकते हैं। इन्फोएज इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्फोएज में मल्टीपल बिजनेसेस है और वहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा दूसरे बिजनेसेस का,
ये पता नहीं, लेकिन क्वेस्कॉर्प टीम लीज जो चाहिए आप चुन के चलेगा। यहाँ से 2-3 महीने का वक्त दीजिएगा, अच्छी खासी रैली दोनों काउंटर्स में आ सकती है। टीम लीज ज़्यादा कन्विक्शन लग रहा था यहाँ पे, इसके लिए मैंने चुना है। 4000 के आसपास के लेवल जो है आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अगले 2 से 3 महीनों में ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है आपको। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पर। और खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे आपको लेकिन बिकवाली करनी है। 365 के आसपास के लक्ष्य आज आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 381 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल यूएस एफडीए ने ग्लेनमार्क की एक नॉर्थ कैरोलिना यूएस में एक फैसिलिटी है जिसकी जांच की है 4 अप्रैल से 19 मई के बीच में। और इस जांच में फॉर्म 483 के साथ यूएस एफडीए ने 17 आपत्तियां जो है वो जारी कर दी है इस कंपनी के लिए। तो ये खराब खबर है इस कंपनी के लिए और हो सकता है कि इस खबर के चलते आज इस काउंटर में गिरावट देखने मिलेगी। इसके लिए आपको बिकवाली करना है। 365 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 381 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ रखना है। चलिए, तो खराब खबर ग्लेनमार्क फार्मा के लिए आती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से आज यहाँ पर आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। चलिए, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है चेन्नई पेट्रो का। आप देखिए, कल भी हमारे एनालिस्ट के रेडार पर आते हुए दिखे थे और 7 से 8% तक की तो दमदार तेजी इस स्टॉक में आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। बट जो खबर आ रही है इनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आईओसी के साथ और अन्य जो सीड इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर ये एक जॉइंट वेंचर में रिफाइनरी खोलने की जो है इनकी लक्ष्य है और करीबन 31,580 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर ये रिफाइनरी खोलना चाहते हैं। और जेवी कंपनी में 2570 करोड़ रुपए तक के निवेश को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो चेन्नई पेट्रो इस वजह से बड़े फोकस में रह सकता है खबर के लिहाज से। और साथ ही कच्चा तेल आप देखिए ऑलमोस्ट 3-3.5% तक की तेजी कल यहाँ पर भी बनती हुई नजर आई थी। तो 2 पॉजिटिव क्यूज चेन्नई पेट्रो के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। 314 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 300 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से हैं माई चॉइस के स्टॉक जो हमने अपने टीम में शामिल किया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 खरीदारी और एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है बॉम्बे बर्मा। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से चाय और कॉफ़ी के दाम बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे भी देखने मिलेगा। हालांकि साथ ही साथ ये एक होल्डिंग कंपनी भी है, लेकिन चाय और कॉफ़ी के कारोबार में ये कंपनी भी काम करती है और पिछले कुछ दिनों से शायद ये लोग स्टॉक को भूल चुके थे। तो अब अगर यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। 945 के लक्ष्य खरीदारी करना है। 890 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 195 के लेवल्स के लिए 182 का स्टॉप लॉस रखना है। कल जो ब्लॉक डील्स हुई थी उसके चलते स्टॉक में गिरावट हुई थी, आज एक रिबाउंस की उम्मीद है और इसके लिए आप देवयानी इंटरनेशनल में कर सकते हैं खरीदारी। वैसे भी आपने देखा था गिरावट के पहले स्टॉक ने 200 के ऊपर के लेवल दिखाए थे। तो अगर आप 200 के ऊपर लेवल के लिए वेट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से मीडियम टर्म के लिए वेट कीजिएगा। 210 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। और आखिरी स्टॉक है एशियन पेंट्स। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फंडामेंटली कुछ खराब नहीं है, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं उसके चलते आज पेंट स्टॉक्स जो है वो थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकते हैं। इसके लिए आज पेंट स्टॉक्स में बिकवाली कीजिएगा। एक ट्रेडिंग बैठे ये 3270 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करना है। 3390 का आपको यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल, तो एशियन पेंट्स कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी हुई है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज बिकवाली कर चल सकते हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल है मेरा ईकेसी एवरेस्ट कांतो सिलेंडर्स पर है। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा है कि जो रेट्रोफिटिंग सीएनजी किट्स है उसके लिए अब इन्होंने जो BS6 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल, उसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके पहले ये जो मंजूरी थी वो BS4 कंप्लाइंट व्हीकल्स के लिए ही थी। तो डेफिनेटली बड़ा मौका आ रहा है रेट्रोफिट सीएनजी किट्स के हिसाब से एवरेस्ट कांटो के लिए। इनफैक्ट अगर आप एस्टिमेट्स देखें तो FY22 में लगभग 8% गाड़ियां ही सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पर बिक्री होती हुई दिखी थी जो कंपनी फिटेड थी। पर अब डेफिनेटली जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 90% कार्स और पैसेंजर व्हीकल्स में बिकी है वो BS6 कंप्लायंस, वहाँ पर अब सीएनजी किट्स आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स उस वजह से बड़े फोकस में आज रहना चाहिए। तो 126 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आज आपको खरीदारी करनी है। 116 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है कल्याण ज्वेलर्स पर माई चॉइस कैटेगरी में, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। अचानक से बहुत ही शानदार मोमेंटम में ये स्टॉक आता हुआ नजर आया। कल भी आप देखिए 10 से 11% तक की दमदार तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई है। और अपना जो 52 वीक हाई इन्होंने पिछले साल बनाया था करीबन 83 रुपए 60 पैसे का, वो अब ब्रीच करने को कंपनी तैयार होती हुई नजर आ रही है। तो 70 साढ़े 70 की प्राइसिंग है। 80 रुपए इमीडिएट टारगेट होगा। हो सकता है कि आज 52 वीक हाई भी ब्रीच कर दे अगर कल जैसा मोमेंटम आ जाता
जाता है और 75 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है माइचेस कैटेगरी में सिग्निटी टेक्नोलॉजीज पर। यहाँ पर एक बड़ी डील होती हुई दिखी है जिसमें पीएमके होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने अतिरिक्त 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 597 रुपए के आसपास की प्राइसिंग पर। तो इस वजह से यहाँ पर खरीदारी कर चलिए 620 रुपए के लक्ष्य के लिए 590 आपका स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची जो है वो तो पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। कैश में खरीदारी करना है अबान ऑफशोर में। कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने मिला है उसका असर देखा जाएगा। फ्यूचर में इंटरग्लोब में आप कीजिएगा बिकवाली। थोड़ी बहुत सेंटिमेंटली खराब खबरें भी आ रही है इस काउंटर के लिए। ऑप्शंस में ओएनजीसी का 135 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। कच्चे तेल में उछाल का असर यहाँ भी देखने मिल सकता है। टेक्निकली केआरबीएल अच्छा लगता है, 320 के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी। डीएलएफ फंडामेंटली अच्छा लगता है और वैसे भी इकरा ने इस कंपनी का जो आउटलुक है स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव किया है, उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करना है टीम लीज में। अगले 3 महीनों में 4000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे ग्लेनमार्क फार्मा में आपको करनी है बिकवाली। माई चॉइस में बॉम्बे बर्मा में कीजिएगा खरीदारी। देवयानी इंटरनेशनल कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस बैक का अनुमान लगाया जा रहा है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। और एशियन पेंट्स में करनी है बिकवाली क्योंकि कच्चे तेल के बढ़ते दाम का असर पेंट कंपनीज पे आज हो सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है ग्लेनमार्क फार्मा। खबरों के दम पे आज इस काउंटर में गिरावट हो सकती है क्योंकि यूएस एफडीए ने इस कंपनी के यूएस की फैसिलिटी की जांच की है और वहाँ पे 7 आपत्तियाँ जो है वो जारी कर दी गई है इस कंपनी को, इसका असर देखने मिलेगा। इसके लिए ग्लेनमार्क फार्मा में कीजिएगा बिकवाली। 365 के आसपास के लेवल जो है आज आपको ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए, कॉफ़ी की कीमतें इंटरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, इस वजह से टाटा कॉफ़ी अगेन आज फोकस में रह सकता है। साथ ही कच्चे तेल में जिस तरह की तेज़ी हुई है $100 के पार निकलता हुआ दिख रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बर्जर पेंट्स और तमाम पेंट कंपनियों पर आता हुआ दिख सकता है। भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए, यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर मोमेंटम अच्छा है। 740 का सितंबर महीने का कॉल ऑप्शन आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही सीमेंट काउंटर्स लगातार फोकस में बने हुए, चार्ट स्ट्रक्चर पर अच्छी मजबूती है इंडिया सीमेंट्स की। एफएल इंडिया लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स की इनिशिएट बाई रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाइटन 2860 रुपए के टारगेट्स 4 से 6 महीनों में आपको यहाँ पर भी आते हुए दिखे हैं। अच्छा फेस्टिव प्ले ये बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही चेन्नई पेट्रो जिस तरह की खबर आती हुई दिख रही है नई रिफाइनरी के लिए, वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव है। एवरेस्ट कांतो जो रेट्रोफिटिंग सीएनजी किट्स है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज आपको खरीदारी करनी है। दमदार तेजी बन सकती है। कल्याण ज्वेलर्स और सिग्निटी टेक्नोलॉजीज भी ये मेरी माइचेस कैटेगरी में शामिल है और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक है टाइटन। 2860 रुपए के लक्ष्य के लिए अगले 6 महीनों में आप डेफिनेटली यहाँ पर प्ले ऑन कर सकते हैं। और वैसे भी ज्वेलरी काउंटर्स अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार फोकस में बने हुए हैं। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे करनी है खरीदारी और कहाँ पे आपको करनी है बिकवाली, लेकिन मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा। कल भी हमने देखा था कि जब ये शो हम कर रहे थे तो अच्छी खासी गिरावट सिंगापुर निफ्टी में थी, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान बेहतरीन तेजी निश्चित तौर से देखने मिली है। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन भी है आज, तो देखते हैं किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा।